लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुएनफी इन स्टैचू से कहता है कि तुम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इस बार हम एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। जिस पर सारे स्टैचू वीएस लुएनफी कहते हैं। तब लुएनफी अपने आप से कहता है ब्रदर, तुम्हें देखने के लिए वाकई में आंखें तरस गई है, मगर पता नहीं तुम मुझे गले मिलने का भी मौका दोगे या फिर नहीं। जिस पर अब हम इस स्टैचू को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठ के हंसते हुए कह रहा था कि चलो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, असली खेल तो अब शुरू होगा। तब इस स्टैचू के इतना कहते हम देखते हैं कि इसके पीछे साओशन और लुएनफी के फाइट का एक सीन अफेयर होता है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, ये साओशन जैसा दिखने वाला स्टैचू है क्या? और अब सीन चेंज होता है और हम एक सुनसान एरिया में एक पैलेस को देखते हैं जो उतना हाईफाई तो नहीं लेकिन रहने के लिए नॉर्मल था। जिस पर अब हम देखते हैं किसी प्लेस में साओशन भी आ जाता है और इस पैलेस के सामने खड़े होकर इसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब ब्लैकी कहता है साओशन, क्या तुम कंफर्म हो कि यही वो प्लेस है जहाँ पर तुम और लुएनफी पहले रहा करते थे? क्योंकि पहली बात तो ये घर बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशनेबल है और दूसरी बात यहाँ से हजार हजार मील दूर तक हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। जिस पर साओशन कहता है कि जब मैं और लुएनफी बच्चे थे तब हम दोनों से ना तो कोई खेलता था और ना ही कोई दोस्ती करता था, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों के पास कोई खास पावर न होने की वजह से हमारे सेट के सारे डिसाइपल हम दोनों को वेस्ट समझते थे। इसीलिए जब हम दोनों थोड़े बड़े हुए तब मैंने और लुएनफी ने सबसे दूर शांत प्लेस पे ये प्यारा सा घर बनाया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बावजूद भी लुएनफी इस घर की देखभाल इतने अच्छे से करेगा। और ये कहकर साओशन इस घर में एंटर करता है, जिसके बाद वो सामने एक टेबल को देखते हुए वहाँ पे जाके बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है कि फाइनली मैं अपने घर वापिस आ गया। जिसके बाद साओशन टेबल में ही रखे वाइन को पी लेता है और पीते हुए कहता है कि इससे बेस्ट वाइन इस पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। जिस पर अब साओशन की नजर सामने पड़े टोकन के ऊपर पड़ती है। तब साओशन अपनी पावर से इस टोकन को अपने पास ले आता है और फिर इस टोकन को देखते हुए कहता है कि वाह, ये टोकन तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने और लुएनफी ने पहली बार 12 साल की उम्र में सेट में एक टूर्नामेंट को जीता था। तब मास्टर ने हम दोनों से खुश होकर हमें ये फेमस वेलकरी का टोकन दिया था। जिसके बाद साओशन दीवार पे टंगे वेपन्स को देखता है और देखते हुए कहता है कि ये तो वो वेपन्स हैं जिन वेपन्स को मैंने और लुएनफी ने बुरे लोगों को मार के छीना था। जिस पर अब तभी साओशन की नजर किसी और चीज के ऊपर भी जाती है, जिसे देखकर साओशन अब स्माइल करते हुए कहता है कि वो तो लुएनफी ने इसे यहाँ पे रखा है। तो अब हमें पता चलता है कि ये चीज और कुछ नहीं बल्कि साओशन और लुएनफी का एक बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग था, जिसमें ये दोनों भाई एक दूसरे से हंसते हुए फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। तब साओशन अब इस पेंटिंग की ओर आते हुए कहता है कि इस पेंटिंग को पर्सनली मास्टर ने हमारे लिए ड्रॉ किया था, ताकि बड़े हो जाने के बाद जब भी हम इस पेंटिंग को देखें तो हमें इस बात का रियलाइज होगी जब बचपन में पूरी दुनिया ने हमें धुतकार दिया था तब हम दोनों ने कैसे एक दूसरे का हाथ थाम के इस दुनिया में सर्वाइव करना सीखा। जिस पर अब तभी साओशन अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि नहीं, मैं इन भावनाओं में नहीं बह सकता। अगर ये इमोशन वापस से मेरे अंदर आ गए तो फिर मैं चाह के भी लुएनफी को नहीं मार पाऊंगा, उसे मारने से पहले मेरे हाथ कांपने लग जाएंगे। और फिर साओशन इस पेंटिंग की ओर देखते हुए कहता है छोटी भाई लुएनफी, आज तुम्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा और अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो फिर मैं भी तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा। तब ब्लैकी कहता है साओशन, क्या तुम्हें लगता है कि लुएनफी यहाँ पे आएगा? जिस पर साओशन कहता है कि वो जरूर आएगा, क्योंकि वो भी इसी दिन का वेट कर रहा था। बस अब हमें उसका यहाँ पे आराम से वेट करना है जब तक कि वो यहाँ पे आना जाए। तब ब्लैकी कहता है कि ऑलरेडी जब इतना दिन वेट किया तो फिर थोड़ी देर और सही। और अब कुछ देर के बाद फाइनली लुएनफी भी यहाँ पे आ जाता है, वो भी अपने पुराने दिनों की तरह ब्लैक शैडो से एंट्री मारते हुए। तो आज लुएनफी ऐसी एंट्री तब मारता था जब वो साओशन साथ पूरे नौ रिलम को डोमिनेट कर रहा था और ऐसा करने के पीछे बस इसका एक सिंपल सा फंडा था कि लोग इसे देखकर डर जाए। जिस पर अब यहाँ पे पहुंच के लुएनफी भी एक स्माइल देता है और इसी स्माइल के साथ लुएनफी भी अब इस घर के अंदर जाने लगता है। जिस पर अब इस गेट के खुलते ही साओशन की आंखें बिल्कुल देखकर से कहता है सॉरी ब्रदर, मैं थोड़ा लेट हो गया, उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। और ये कहकर लुएनफी बहुत ही फॉर्मली आगे साओशन के आगे बैठ जाता है जैसा कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो। और फिर लुएनफी साओशन से कहता है ब्रदर, तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा यंग लग रहे हो। जिस पर साओशन कहता है कि लुएनफी मेरे छोटे भाई, क्या तुमने मुझे मिस किया? तब लुएनफी अपनी पावर से एक वाइन को अपेयर करते हुए है और फिर से ये दोनों बराबर बराबर मात्राओं में पीछे हट जाते हैं। मगर चूंकि साओशन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसीलिए फिर से वो बहुत ही तेजी से लुएनफी की ओर बढ़ता है और इस बार लुएनफी कुछ करने से पहले उसके गाल पे एक जबड़ा तोड़ पंच चिपका देता है और चिपकाते हुए पूछता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई था, मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई से भी बढ़ के प्यार किया, तो फिर आखिर क्यों तूने मुझे ही धोखा दे दिया? तब लुएनफी हंसते हुए कहता है कि ब्रदर भला ये भी कोई पूछने की बात है? एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इस वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही इस वर्ल्ड पे रूल करेगा, और तुम्हारे होते हुए भला मैं सबसे पावरफुल पर्सन कैसे बन सकता था? और इतना कह के लुएनफी के ऊपर अपने हेवनली किक से अटैक करता है और ये वाला किक साओशन का आज तक का सबसे पावरफुल किक था, क्योंकि इसकी की वजह से यहाँ पे जो ऑरा रिलीज हुआ वही इसके इम्पैक्ट को बताने के लिए काफी है। जिस पर अब साओशन कहता है कि मास्टर ने तुम्हें एंशिएंट लाइफ और डेथ का फॉर्मूला दिया तो मुझे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का, अगर तुम्हें पावरफुली बनना था तो बस मुझे एक बार कह देते, मैं उसी दिन मास्टर को अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला भी तुम्हें ही देने के लिए कह देता। और फिर साओशन बहुत ही गुस्से में फिर से एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मुझे धोखा देने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते, मैं उसी दिन पूरे 9 रन को तुम्हारे कदमों में डाल के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस स्काईलॉर्ड की वजह से न्यू सीरीज को स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हो गया, मगर कोई बात नहीं, न्यू सीरीज कल से शुरू हो जाएगी। और हाँ, आप में से बहुत से लोग बैटल ऑफ गॉड सीरीज के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर उसका नेक्स्ट सीजन कब आएगा। तो आज मैंने हर तरह से पता करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस एनिमेशन कंपनी के ऑफिशियल ईमेल में टोटली सीरीज से रिलेटेड 16 ईमेल भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी अपडेट नहीं मिला। इसलिए अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और हाँ, मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी सीरीज को स्टार्ट किया उन सबको कंप्लीट जरूर करूंगा। बस कंपनी वाले इन सीरीज के एक एक सीजन निकाल के एंड न कर दे, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी सीरीज को एक्सप्लेन किया है उनमें से ज्यादातर सीरीज के सीजन 2 अभी पेंडिंग में है। तो अब मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।